गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन द लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, उनके कौन कौन सी मेथड्स होती है कि उन मेथड्स के हेल्प से वो खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ और द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो जिस तरह से पेरेंट हैं उसी तरह से वो पेरेंट क्या करते हैं, दूसरे नए इंडिविजुअल को न्यू इंडिविजुअल का करते हैं फॉर्मेशन, जिसे हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन। कोई भी स्पीसीज होती है तो उस स्पीसीज को नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए या फिर हम वो लोग बोल सकते हैं कि लॉन्गर टाइम तक हमारे इकोसिस्टम में रहने के लिए, इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए उन्हें करना पड़ता है रिप्रोडक्शन। तो इस रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स होती हैं, जैसे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब क्या और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या मतलब क्या, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल इज अ रिप्रोडक्शन वेयर द formation of individual from the non fusion of gametes। मतलब जो भी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर जो भी नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पर किसी भी टाइप के सेक्स ऑर्गन की या फिर हम लोग बोलेंगे गमीट्स के फ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो असेक्सुअल इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर नॉन फ्यूजन ऑफ गमेट रिक्वायर्ड। गमेट का फ्यूजन होने की या फिर कोई भी अगर सेक्स ऑर्गन रहेगा उस सेक्स ऑर्गन के फ्यूजन की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। वेयर एज जब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा फ्यूजन ऑफ गमेट और द फ्यूजन ऑफ एनी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द प्लांट। तो मतलब क्या हुआ कि असेक्सुअल में किसी भी टाइप के गमीट की या फिर किसी भी टाइप के सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हम देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लेकिन हमारा जो भी सिलेबस है उस सिलेबस में सिर्फ हम लोगों को सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से दिया है, लेकिन एज अ बेसिक नॉलेज हम लोगों को असेक्सुअल और सेक्सुअल नॉलेज क्या होता है, असेक्सुअल में कितने टाइप्स होते हैं वो पता होना चाहिए। तो इसीलिए आज हम लेंगे हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि जो भी न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो रहा है वो न्यू प्रोजेनी फॉर्म होती है नॉन फ्यूजन से, मतलब वहाँ पर किसी टाइप का गमेट फ्यूजन नहीं होता है। तो फिर किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर कुछ 3 टाइप्स के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिए हैं। फर्स्ट वन इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंट्स पढ़ना, मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को अगर लेते हैं उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं तो उसके क्या फॉर्म हो जाते हैं, फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं। और इसी तरह के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं इस फ्रैगमेंट से नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लॉन्गर चेन होगी, मतलब ये होगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो एक ही सेल से बना होता है, तो वो फ्रैगमेंट कैसे बनाएगा, नहीं बना सकता। तो इसका मतलब जो भी फ्रैगमेंटेशन होगा ये फ्रैगमेंटेशन होगा हमारा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। फ्रैगमेंटेशन ऑकर इन द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो जैसे हम लोग बोलेंगे कि ये है हमारा कोई भी एक फ्रैगमेंट, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ले लो। तो इस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है इसके फ्रैगमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिए यहाँ से इतना फ्रैगमेंट, क्या होता है कि किसी भी वजह से या फिर ऑर्गेनिज्म खुद के फ्रैगमेंट को कर देता है अलग, जिसकी वजह से ये फ्रैगमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट में आ जाता है और फिर ये फ्रैगमेंट अंडर द
फेवरेबल कंडीशन ये जो भी फ्रैगमेंट है, ये फ्रैगमेंट डेवलप होता है इनटू द न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने स्पाइरोगायरा ही ले लिया। स्पाइरोगायरा में क्या हुआ कि इसने क्या किया, अपना एक फ्रैगमेंट को बाहर निकल दिया। तो ये फ्रैगमेंट क्या करता है, अंडर द फेवरेबल कंडीशन किसी भी सबस्ट्रेट पे जाके बैठ जाएगा और वहाँ पे वो खुद को ग्रो करेगा, जिससे यहाँ पे दूसरा न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा जो रहेगा एक दूसरा स्पाइरोगायरा। तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी प्लांट बॉडी से या फिर किसी भी अलगी से उनका फ्रैगमेंट निकल जाता है और वो सर्वाइव करता है एज ए न्यू इंडिविजुअल, फॉर्म करता है दूसरे सेल्स और न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज द बडिंग। अब बडिंग मतलब क्या, तो बडिंग मतलब एक कोई भी सेल ले लो, उस सेल में होता है एक बड का फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मैं यही सेल ले लेती हूँ, तो ये एक सेल है, इस सेल में क्या होता है, एक आउटग्रोथ आती है। इस आउटग्रोथ को हम लोग बोलेंगे बड। तो ये बड जो होता है, ये बड उसकी पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाता है, सेपरेट होता है, एंड अंडर द फेवरेबल कंडीशन ये भी क्या करता है, प्रोड्यूस न्यू प्रोजेनी, एक नए प्रोजेनी को फॉर्म करता है। तो बड मतलब क्या, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक आउटग्रोथ बोल सकते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म के बाहर वाले हिस्से में हम लोगों को दिखने लगती है, और उसी तरह से ये बड उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से सेपरेट आउट होता है एंड अंडर द फेवरेबल कंडीशन वो वहाँ पर ग्रो करने लगता है और फॉर्म करता है एक नया इंडिविजुअल। नेक्स्ट वन इज द स्पोर फॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल दिया है क्लाइमेडोमोनास, जो एक अलगी है। क्लाइमेडोमोनास इज द अलगी। क्लाइमेडोमोनास इज द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लाइमेडोमोनास कौन है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर मतलब क्या रहेगा, एक ही सेल रहेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये है एक सेल जो है हमारी क्लाइमेडोमोनास की, ठीक है। इस क्लाइमेडोमोनास में क्या होता है कि कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन होते रहता है और उस स्पोर्स को रहते हैं फ्लैजेला, ठीक है। इस स्पोर को क्या है, फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या करता है, फ्लैजेला हेल्प करता है फॉर द मूवमेंट। तो ऐसा स्पोर जो मूवमेंट करता है उस स्पोर को हम लोग बोलते हैं ज़ू स्पोर। तो इसका मतलब क्या, ज़ू स्पोर का फॉर्मेशन करता है क्लाइमेडोमोनास, और ये ज़ू स्पोर उस पर्टिक्यूलर क्लाइमेडोमोनास से क्या हो जाता है, सेपरेट आउट होता है, इनकी वॉल से बाहर निकलता है, और अंडर द फेवरेबल कंडीशन इट ग्रोज एज अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या नई प्रोजेनी करके वो आउटरमोस्ट इन्वायरमेंट में होता है डेवलप। तो इस तरह से थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। उसके बाद सेम बाइनरी फिजन, कोनिडिया फॉर्मेशन एंड द जिमी फॉर्मेशन भी ऑकर होता है। कैसे, बाइनरी फ्यूजन मतलब क्या, जो भी हम लोग बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, उस बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही बैक्टीरियल सेल से धीरे धीरे क्या होता है, दूसरा बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन होने लगता है, और हल्के से कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये था हमारा पहला ऑर्गेनिज्म, जिस पहले ऑर्गेनिज्म में ने ही खुद में डेवलप किया है दो ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी। तो एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ विदाउट एनी फ्यूजन, इसीलिए हम लोग बाइनरी फ्यूजन को भी डालते हैं इन द असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट वन इज द कोनिडिया फॉर्मेशन। अब जैसे कि हम लोग स्पोर्स देखते हैं, तो स्पोर्स की तरह ही एक राउंड बॉडी होती है जो कोनिडिया फॉर्मेशन करती है, जो क्या करता है,
कोनिडिया के नाम से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी एक सेल है और वो सेल करता है कोनिडिया का फॉर्मेशन, तो इस तरह से यहाँ पे राउंडेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं कोनिडियाज। तो ये जो कोनिडिया है, ये कोनिडिया उसकी पेरेंटल बॉडी से सेपरेट होता है और अंडर द फेवरेबल कंडीशन एज ए इंडिविजुअल करके वो ग्रो होता है। तो इस टाइप से होता है कोनिडिया का फॉर्मेशन, जो हमें पता चलता देखने को मिलता है इन द पेनिसिलियम में। नेक्स्ट वन इज द जिम्यूल फॉर्मेशन। जो भी स्पॉन्जेस होते हैं उन स्पॉन्जेस में जिम्मी एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो फॉर्म होता है और सेम एज दिस ऑल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो सेपरेट आउट होता है एंड वर्क एज ए न्यू प्रोजेनी। नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो है तो असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों बोला है? तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसलिए बोला है क्योंकि जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी के जो भी वेजिटेटिव ऑर्गेन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लीफ ले लो, स्टेम ले लो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं क्या या फिर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए ये जो भी आते हैं वो अंडर द वेजिटेटिव ऑर्गेन्स आते हैं। तो यहाँ पर है वेजिटेटिव ऑर्गेन। तो इसमें से जो भी वेजिटेटिव ऑर्गेन्स है उन वेजिटेटिव ऑर्गेन्स से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन में कोई सेल का फॉर्मेशन तो इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किसी गमीट का फ्यूजन तो नहीं हो रहा है या फिर किसी सेक्स ऑर्गन का तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को डाला है इन द सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अंडर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा रोज़ का प्लांट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रोज़ की प्लांट की जो स्टेम होती है उस स्टेम को कट करके हम लोग अगर दूसरी तरफ लगा देते तो वो वहाँ पे लग जाती है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब उसके स्टेम से ही हम लोगों ने काम चला लिया, स्टेम से ही वो नए प्रोजेनी का फॉर्मेशन करती है, नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है, तो इसीलिए वो आएगा अंडर द वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला कटिंग, सेकंड वन इज ग्राफ्टिंग एंड द फोर्थ वन इज द टिश्यू कल्चर। कटिंग मतलब क्या? जो भी किसी प्लांट का लीफ है या फिर हम लोग ले लेते हैं स्टेम, रोज़ का स्टेम है सपोज, तो यहाँ पर क्या है, ये रोज़ है, रोज़ के स्टेम को हम लोग कर देते हैं कट। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्लैंटी कट कर दिया और ये जो भी ऊपर का पोर्शन है वो सॉइल में लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉइल पे लगा दिया तो यहाँ पर वो फॉर्मेशन करने लगा लीव्स की, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। तो इस टाइप का जो भी रिप्रोडक्शन रहेगा जो हम लोग रोज में करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कटिंग और द वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो ब्लैकबेरी में, रोज में दिखता है। नेक्स्ट वन इज ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग जो होती है वो भी हम लोगों को रोज में देखने को मिलती है, एप्पल में देखने को मिलती है और चाइना रोज में भी हम लोग देख सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग में हम लोगों को 2 टर्म्स को याद रखना है। फर्स्ट वन इज द स्कियोन एंड द सेकेंड वन इज द स्टॉक। अब स्कियोन और स्टॉक मतलब क्या, तो जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक स्पीसीज की 2 वैरायटीज लेते हैं या फिर एक जीनस की 2 स्पीसीज लेते हैं, जैसे कि येलो रोज और रेड रोज। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे 2 रोज लिए, तो ये है हमारा येलो रोज एंड दिस वन इज अवर रेड रोज। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि येलो रोज से एक पोर्शन को कट करते हैं और रेड रोज से थोड़ा सा पोर्शन कट करते हैं, उनकी स्टेम से कट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी येलो रोज है, येलो रोज का ऊपर का पोर्शन हम लोग अगर ले रहे हैं
तो इस ऊपर के पोर्शन को हम लोग बोलेंगे स्टॉक, सॉरी स्कियोन, इट्स ए स्कियोन। और जब हम लेंगे रेड रोज का नीचे वाला पोर्शन जिसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक, जिसे हमने क्या बोला है हमारा स्टॉक, तो यहाँ पे है हमारा रेड रोज का स्टॉक। तो जब हम किसी भी प्लांट को कट करते हैं तो उसका जो भी ऊपर वाला हिस्सा रहेगा उस ऊपर वाले हिस्से को स्कियोन बोलते हैं और जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा उसे हम बोलते हैं स्टॉक। तो जब हम कटिंग करते हैं तो हम लोगों को इनकी कटिंग इस तरह से करनी है सो दैट वो एक दूसरे में फिक्स्ड हो जाए। जैसे कि मैंने ऊपर वाला जो पोर्शन था उसको अगर मैंने इस तरह से कट किया है स्कियोन को, तो स्कियोन हम लोग किस में इंसर्ट करते हैं, स्टॉक में इंसर्ट करते हैं। तो स्टॉक का पोर्शन हम लोगों को इस तरह से कट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट क्या होगा कि दोनों स्टेम की, दोनों स्टॉक और स्कियोन की क्या होंगी, अच्छी तरह से बाइंडिंग होगी और वो फॉर्म करेगा एक न्यू इंडिविजुअल। तो जब हम इसको स्टॉक, दोनों को स्टॉक और स्कियोन को क्या करते हैं, एक बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को उसको अच्छी तरह से बाइंड करना पड़ता है सो दैट दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ सके। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग करते हैं ग्राफ्टिंग। तो ये होती है हमारी ग्राफ्टिंग की प्रोसेस जो हम लोग रोज़ लाते हैं घर में, तो वो इस तरह से ग्राफ्ट किए रहते हैं। और हम लोग जो घर पे लगाते हैं वो कटिंग टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है हमारे रोज प्लांट का, ठीक है। दूसरी एक बात ये ध्यान में रखनी है कि स्कियोन इज ऑलवेज इंसर्टेड इनटू द स्टॉक, और ऊपर वाला मतलब स्कियोन, नीचे वाला मतलब स्टॉक, और स्कियोन इज इंसर्टेड इनटू द स्टॉक। और यहाँ पे हम लोगों को उसको बाइंडिंग करनी पड़ती है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में भी जाके पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चर जो होती है एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम लोग किसी भी प्लांट का कोई भी पोर्शन, चाहे वो सिंगल सेल क्यों ना रहे, हम लोग टिश्यू कल्चर में एक सिंगल सेल, लीफ, उसका रूट या फिर उसका स्टेम, फ्लावर, बर्ड, टिश्यू, ये सारे चीज़ों से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रिकॉशंस बहुत लेनी पड़ती हैं, ये बहुत एक बड़ी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग ये सारे चीज़ों को एक किसी भी न्यूट्रिएंट मीडिया में, मतलब न्यूट्रिएंट मीडिया बनाना पड़ता है, उस न्यूट्रिएंट मीडिया में इंसर्ट करके वहाँ से क्या होता है कैलस का फॉर्मेशन, कैलस से किसी ऑर्गेन का फॉर्मेशन, और धीरे धीरे वहाँ पे एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो वो होती है हमारी टिश्यू कल्चर जिसमें माइक्रो प्रोपोगेशन होता है किसी भी प्लांट के पार्ट का, जो प्लांट का पार्ट एक नया प्लांट को क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट किस तरह से होता है। असेक्सुअल में हम लोगों ने देखे दो, असेक्सुअल fragmentation by budding by means of spore formation, then by the binary fission, conidia formation, gymi formation. Next one is vegetative type of reproduction जो under the asexual reproduction में आता है, क्योंकि vegetative type of reproduction में gametes का फ्यूजन नहीं होता है। इसमें कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड द टिश्यू कल्चर देखा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से ऑर्गन से होता है और वो किस टाइप से होता है, ठीक है। थैंक यू।